देखिए, सबसे पहले उड़ीसा में जो दर्दनाक हादसा हुआ है, इस हादसे से हम संवेदना प्रकट कर रहे हैं। जो लोग उसमें इस हादसे में जिनके जाने गई, ऊपर वाला उनको शांति दे, और जो लोग अभी भी इंजर्ड है, अस्पताल में है, जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो, ये हम अल्लाह से कामना करते हैं। बाकी रहा 3 ट्रेन का एक साथ हो के इस तरह एक्सीडेंट होना, ये तो कभी सुना नहीं। 2 आमने सामने हो जाता है, या एक ट्रेन कहीं पटरी से उतर गई या कहीं गिर गई ट्रेन या कुछ हुआ, ये तो होता है। लेकिन 3 ट्रेन का आके एक साथ टकरा जाना, तो इसको तो इंक्वायरी के बाद ही होगा क्या है, कहाँ फॉल्ट है, क्या है। तो इतना बड़ा दर्दनाक हादसा जिसकी वजह से हुआ, और तीनों ट्रेन एक साथ टकरा के जो दुखद और दर्दनाक हादसा हुआ है, तो मैं समझता हूँ इसको जो रेल मिनिस्टर है उनको तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए, तुरंत रिज़ाइन करना चाहिए था। लेकिन बीजेपी से ये उम्मीद तो करना मैं समझता हूँ बेमाना है। लेकिन इससे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी ट्रेन हादसा हुआ, उन्होंने रिज़ाइन किया। नीतीश कुमार जी ने भी रिज़ाइन किया। ममता जी ने भी ऑफ़र किया था रिज़ाइन के रेल हादसे के लिए। लेकिन बीजेपी की जो मिनिस्टर साहब है, इन्होंने तो ऑफ़र भी नहीं किया है। इतना जो हिस्ट्री में इस तरह का कोई हादसा हुआ ही नहीं। मुझे जहाँ तक समझ में आती है कि 3 ट्रेन एक साथ टकरा जाना, तो आमने सामने 1-2 के साथ तो हो सकता है, लेकिन तीनों का एक साथ आ जाना, और उसके बाद भी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई बात भी नहीं है, और बीजेपी से ये उम्मीद भी नहीं कर सकते। फिर भी हमारा ये कहना है कि चूँकि मैं समझता हूँ बीजेपी की मोदी जी अगर इनकी रिजिग्नेशन ले लेंगे, तो जो लोग यहाँ अपने जान गंवाए हैं और जो लोग अब अस्पताल में पड़े हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो आत्मीय स्वजन है, जो उनके रिलेटिव्स है, उनको थोड़ी सी शांति मिलेगी। इसलिए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उनको तो तुरंत रिज़ाइन कर देना चाहिए। तो ये आप लोगों की पार्टी की भी डिमांड है? हाँ, पार्टी, मैं समझता हूँ पार्टी इससे अलग, तो पार्टी से मैंने पूछा नहीं अभी। मैं एक विधायक हूँ, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हूँ। मुझे समझ में आ रहा है कि इस तरह वो करना चाहिए, और मैं समझता हूँ पार्टी भी शायद इससे अलग नहीं जाएगी इस मसले पे। तो इतना बड़ा हादसा हुआ और रेस्पॉन्सिबिलिटी की कोई बात ही नहीं, किसी की तो रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड होगी। और नाबुद नासरुद 3 ट्रेन का एक साथ टकरा जाना, ट्रैक पे ये तो एक ही ट्रेन चलती है, सामने से कोई एक ट्रेन आएगी तो 2 होगा, 3 का एक साथ आ जाना, ये तो अजीबोगरीब मसला है। और इसके लिए आप तकरीबन 300, लगभग 300, शायद थोड़ा कम हो, तो इतने लोगों ने अपने जान मतलब खोया उसमें, और पता नहीं कितने हज़ारों की तादाद में अस्पताल में पड़े हैं, किसी का हाथ नहीं, पैर नहीं, पता नहीं किस किस हाल में वो लोग हैं। तो इसमें भी अगर कोई रिजिग्नेशन की बात भी नहीं करते कि उन मॉरल मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ऑफ़र भी नहीं कर रहे, कोई बातें नहीं हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये उनको तुरंत रिज़ाइन कर देना चाहिए। और जो लोग अस्पताल में हैं, खूब अच्छे से उनका इलाज हो, और जो लोग चले गए उनका जल्द से जल्द उनके घर पहुंचा के उनको जो इंतज़ाम है वो हो जाए। और आपका जो इन परिवार को, हाँ, एक ऐलान किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी शायद किया होगा, ममता दीदी ने भी, जो उनके बंगाल से बिलोंग करते हैं, वो लोगों को किया है, रेलवे डिपार्टमेंट से भी करेगा। लेकिन मैं समझता हूँ जो अभी जितना अनाउंस हुआ, एक आदमी की जान के लिए बहुत नाकाफ़ी है। इन लोगों के पीछे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप है, पता नहीं कौन कौन रह गए हैं, तो इनके पूरे सपना ख़त्म, चूरमार हो गया। तो मैं समझता हूँ इन लोगों को तो कम से कम 50-50 लाख रुपया देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।